हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको सीसीएमसी का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, तो उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा टीएस रहमान के लिए भी और न्यूसी के लिए भी। ये वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। इस वीडियो में पूरा क्या सिलेबस करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगा मैं टीएस रहमान के, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है रिटन एग्जाम की वो बताऊंगा, और फिर इंटरव्यू के बारे में कैसे प्रिपेयर करना है, कब तक इंटरव्यू शेड्यूल होगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो टीएस रहमान का अभी सीसीएमसी का फॉर्म चालू है, नूसी का भी सीसीएमसी का फॉर्म चालू है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये फिल कर देना। और 28 फरवरी नूसी का लास्ट है और टीएस रहमान नेक्स्ट मंथ तक डेट है, और 28 मार्च को टीएस रहमान का रिटन एग्जाम है। और अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सीसीएमसी में ना मैथ्स आते ही नहीं है, जो जीपी रेटिंग है उसमें जो मैथ्स होता है वो हटा लेते हैं, तो बाकी बचता है जो सिलेबस रहता है वो सीसीएमसी का रहता है। सीसीएमसी में मैक्सिमम इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, फिर आते हैं जीके के। और इंग्लिश में कौन से क्वेश्चन आते हैं, देखो रीडिंग कंपैरिजन आता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं, इडियम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, टेंस के बारे में पूछ लेते हैं, वर्ब के बारे में पूछ लेते हैं आपको, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, और एक्टिव एंड पैसिव वो इसके तो 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एरर डिटेक्शन के आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट रहता है, और कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड रहते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इंग्लिश मेजर पोर्शन कवर करता है सीसीएमसी में। उसके बाद आते हैं जनरल नॉलेज। देखो जनरल नॉलेज के कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं, बट जनरल नॉलेज के कुछ सिलेबस डिफाइन नहीं है कि यही आएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। जनरल नॉलेज में स्टैटिक जीके भी पूछ लेते हैं और साइंस के कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। मैं आपको जनरल नॉलेज के जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे वो बताऊंगा, तो उससे थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाएगा। शिप नॉलेज के रिलेटेड पूछ लेते हैं। और आपको अगर प्रिपरेशन करनी है इंग्लिश की सीसीएमसी के रिटन एग्जाम के लिए, जीके की, तो फर्स्ट जो प्राइमरी सोर्स है वो एनसीईआरटी है। आपका जो 10th का बुक रहेगा, 10th का इंग्लिश का बुक है, उससे प्रिपरेशन करो, है ना, वो बेस्ट स्टडी मटेरियल है। या तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके पास अगर आपके इंग्लिश के नोट्स हैं तो इससे प्रिपेयर करो, बट मेक श्योर करना कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सीसीएमसी के एक बार देख लेना, क्योंकि सीसीएमसी का लेवल थोड़ा लो रहता है, मतलब इतना हैवी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो। उससे आप कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है ये कुछ भी, आपको कुछ चाहिए कि मैं बुक से पढूं, तो हमारी खुद की बुक है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है सीसीएमसी की। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे, आप सीसीएमसी की बुक लिखोगे, सबसे ऊपर हमारी बुक आएगी। ये इस बुक में सारी जो सिलेबस जो मैंने डिस्कस किया वो कवर किया हुआ है, तो ये बुक आप घर पे मंगा सकते हो और इससे पढ़ सकते हो। इसमें मॉक टेस्ट भी है, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है, पूरा थियरी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ इंक्लूडेड है। अभी आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल रहता है उसका, इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे रहते हैं, जीके के क्वेश्चन कैसे रहते हैं। तो ये एक वन ऑफ द सेट है जो पिछले साल सीसीएमसी में पूछा गया था। जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आया था क्वेश्चन नंबर 1, सी स्पीक्स इंग्लिश वेल, गुड, बेटर, बेस्ट, ये फिल इन द ब्लैंक्स था। और भी फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आए थे, और ये टेंस के रिलेटेड क्वेश्चन था। विच सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस, आई एट माई लंच, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ ओल्ड, ओल्ड का ऑपोजिट क्या न्यू है, कोई भी 5वीं क्लास का बच्चा बता सकता है। रामा इज फॉन्ड ऑफ नॉवेल्स, रीड नॉवेल्स, तो इजी क्वेश्चन थे। फिल इन द ब्लैंक्स था। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेट, सेंटेंस का एक क्वेश्चन था। और ये आर्टिकल्स के रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे। See, arrive at the airport at 3 p.m. Dash is the best place in Mysore. Which, तो synonyms के questions आए थे, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। I waited for you dash hours। देखो ये एक स्पेलिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आया था। There are 7 days in one week। ये देखो कितना क्लोज है। वीक मतलब बहुत बच्चे इसमें गलती भी कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, वीक की जो स्पेलिंग है, और ये वाली भी वीक की स्पेलिंग रहती है। ये वीक वाला मतलब कमजोर, और ये भी वीक रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, इजी रहते हैं, थोड़ा घुमा के पूछते हैं वैसे। ये ऑपोजिट ऑफ लास्ट, तो ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। फिल इन द ब्लैंक जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से, जो सिलेबस मैंने आपको बताया था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये लास्ट ईयर का ही सेट है। अभी मैं आपको थोड़ा जीके के बारे में आइडिया दे देता हूँ ना, ताकि
आपको पता चलेगा जीके में क्वेश्चन कैसे आ। देखो जीके का क्वेश्चन है था, विच इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ अर्थ, पैसिफिक ओशन। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ, ये साइंस का रिलेटेड। द सन। गीता इज द फोक डांस ऑफ पंजाब, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। और कैपिटल सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ए बर्ड दैट कांट फ्लाई बट कैन स्विम, पेंगुइन। पेंगुइन एक बर्ड होती है, नॉर्मल चीज है। विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वेटिकन सिटी। ऐसा क्वेश्चन आया था, विच माउंटेन इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड चाइना नेपाल, तो हिमालय सबको पता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आए थे बहुत सारे। हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, बहुत इजी क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, तो वाशिंगटन। ये ऐसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के क्वेश्चंस आते रहते। ये थे वो। व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान, ये पूछ लिया। जनरली पाकिस्तान के रिलेटेड इतने क्वेश्चन नहीं पूछते, अच्छा था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं। तो और भी सीसीएमसी में जो बच्चों को इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे थे वो भी इसमें हमने डाले। बहुत सारे बच्चों से हम बात करते रहते तो बताते कि कैसा है। तो इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या पूछते हैं वो भी मैंने डाले हुए, वो मैं आपको बता दूंगा। खैर अगर आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो सेट भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दूंगा, वहां जाके आप ले सकते हो। और उसके बाद बात करते हैं अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो ना, सीसीएमसी का ना जो एग्जाम का लेवल रहता है ना वो डाउन रहता है, मतलब इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं 10th के बेसिस पे, और बच्चे ग्रेजुएट भी अप्लाई करते हैं, 12th पास भी अप्लाई करते हैं, तो उनको तो जाहिर सी बात है इजी लगेगा 10th का, है ना। तो थोड़ा उसकी वजह से कट ऑफ बढ़ जाती है। और सेकेंड थिंग, अभी कुछ टाइम से हमने नोटिस किया है कि बच्चे ना जीपी का भी फॉर्म भरते हैं, सीसीएमसी का भी फॉर्म भरते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि उनको कहीं ना कहीं मर्चेंट नेवी में जॉब करना है एनी हाउ बहुत जल्दी, चाहे सीसीएमसी किचन वाले डिपार्टमेंट में करें या जीपी रेटिंग के थ्रू डेक इंजन में करें। तो उसकी वजह से ना नंबर ऑफ एनरोलमेंट जो रजिस्ट्रेशन है ना बढ़ गए टीएस रहमान में जो सीसीएमसी के फॉर्म के लिए। तो इसके लिए कट ऑफ बहुत अच्छा जा रहा है, जैसे जीपी का भी कट ऑफ अच्छा जा रहा था। तो आप अगर टारगेट कर रहे हो तो समझ लो 100 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें से 90 प्लस या 95 प्लस का टारगेट रख के चलो कि मुझे इतने तो सही करने ही करने हैं। और उसके बाद आ जाते हैं भाई फाइनल इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरव्यू के लिए। एक बार आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया, आपको विद इन अ वीक मेल आ जाएगा टीएस रहमान की तरफ से कि भाई आप सेलेक्टेड हो इंटरव्यू के लिए, आपने रिटन एग्जाम क्रैक कर लिया है, आप मेरिट लिस्ट में। और फिर आपको जैसे 28 मार्च को रिटन एग्जाम है तो विद इन 15-20 दिन के अंदर आपको इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू के लिए आपको टीएस रहमान के कैंपस में जाना पड़ेगा महाराष्ट्र में, वहां पे आपको इंटरव्यू रहेगा। और अभी तक इंटरव्यू का फिक्स डेट आया नहीं है, बट मैं अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, पिछले कुछ बैचेस के हिसाब से बता सकता हूँ कि आपको टेंटेटिवली 17-18 अप्रैल या उसके बीच में आ जाए, क्योंकि उसके नेक्स्ट वीक में फिर जीपी वालों को इंटरव्यू, तो आप उसके हिसाब से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इंटरव्यू का थोड़ा मैं बेसिक्स बता देता हूँ। देखो इंटरव्यू में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। सीसीएमसी में ज्यादातर नॉन टेक्निकली पूछेंगे, क्योंकि आपके पर्सनल के रिलेटेड आपको सवाल पूछेंगे। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन थ्रू सीसीएमसी, क्यों सीसीएमसी क्यों करना है आपको, खाना ही क्यों बनाना है, और ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, पिछली बार एक बच्चे से पूछ लिया था, एग्जामिनर जो कैप्टन वहाँ पे था, पैनलिस्ट, उन्होंने पूछा कि आपको खाना बनाने आता है, तो जो कैंडिडेट था उन्होंने बोला कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से खाना बनाने आता है। तो एग्जामिनर ने पूछ लिया कि ठीक है अभी मुझे आप बताओ बिरयानी की रेसिपी, है ना। तो बच्चे ने बिरयानी की पूरी रेसिपी बताई कि पहले ये करना है, चावल उबालना है, बॉईल करना है, फिर ये मसाला डालना है, वो मीट वो सब करना है। तो एग्जामिनर उससे बहुत इम्प्रेस हो गया था और तुरंत ही उस आंसर से उसको सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप इनकेस आप बताते हो कि मुझे अच्छे से खाना बनाना आता है और इंटरेस्टिंग, मुझे खाना बनाने में इंटरेस्ट है। बाकी सीसीएमसी की जो 6 महीने की ट्रेनिंग रहती है ना, इसमें आपको खाना बनाना सिखाते हैं। अगर आपको नहीं भी बनाना आता है कुछ तो कोई इशू नहीं है, वो आपकी ट्रेनिंग में आपको पूरा सिखाते हैं। जो 6 महीने में क्या डिश बनाना है, कैसे बनाना है, सब कुछ पूरी ट्रेनिंग होती है। बाकी अगर आपको इंटरव्यू के रिलेटेड और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इंटरव्यू का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें ही पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो कमेंट में आप बता देना अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे। इंटरव्यू का मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, और ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि ज़्यादा लोगों को रिक्वायरमेंट है, तो मैं एक नया सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही डिटेल वीडियो बनाऊं कि क्या क्वेश्चंस थे, उनके कैसे आंसर सॉल्व करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो उसका भी आप मुझे बता देना कमेंट में। और ये वाला फॉर्मेट कैसा लगा, ऐसे फॉर्मेट में कंटिन्यू करूं और ऐसे वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताना,
क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। तो आप लाइक करके कमेंट में जो भी अपना व्यूज है वो बता देना। थैंक यू।